हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक दो तीन चीज़ें हैं जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यूट्यूब पर मैं अपना नंबर भी मैंने कुछ वीडियोस में दिया हुआ है, जहाँ पर मैंने ग्रुप बनाने की बात की थी। तो अभी हो क्या रहा है ना, उस ग्रुप पे मुझे बहुत कॉल्स भी आती रहती हैं। तो प्लीज़ उसमें ना कॉल मत करिए, क्योंकि वो मेरा पर्सनल नंबर ही है और मैं उठाता हूँ कॉल्स, ठीक है। उसके बाद अब पूरे दिन का अगर मैं अपना स्केड्यूल बताऊँ, इस टाइम रात के 11:45 बज रहे हैं, तब मैं जाकर ये वीडियो बना पा रहा हूँ, मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जबकि एडिटिंग जो मैंने थी वो मैंने परसों ही कर ली थी। मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 साढ़े 10 बजे तक मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मतलब 2 मिनट का भी टाइम नहीं निकाल पाता मैं ठीक से। व्हाट्सएप पर मैसेजेस पड़े रहते हैं ऐड करने के लिए, मैं एक साथ ही देखता हूँ, फिर उनको एक साथ ही ऐड करता हूँ। तो बस मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं ग्रुप पे ऐड होने के लिए, और मैं अगर वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, आप 1-2 बार और उस पर मैसेज डाल दीजिए, ठीक है, टॉप अप कर दीजिए। तभी ना तो 2-3 दिन के बाद मैं एक जब कभी मुझे लगेगा कि हाँ, थोड़ा बहुत मैं फ्री हूँ, तो मैं एक साथ देखकर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और कॉल आप प्लीज़ ना करें, या फिर अगर किसी को करनी भी है, किसी को लगता है कि हाँ कुछ बहुत अर्जेंट है या फिर कुछ भी चीज़ है, तो संडे को आप परमिशन लेकर, मतलब पहले आप मुझे मैसेज कर दीजिए और फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। तो यही चीज़ मुझे पहले अपडेट करनी थी। तो अब हम पहले सेंटेंस से अपना वीडियो को शुरू करते हैं, और कोई नोटपैड नोटबुक आप लेकर बैठिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगे आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तभी आपका इन वीडियो से फ़ायदा होगा कि आप कुछ सीख रहे हैं और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी कन्वर्सेशन में। अदरवाइज देयर इज़ नो यूज़ ऑफ वॉचिंग दीज वीडियोज़, ठीक है। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, और एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से है। तो अनन्या रुचि एक एमएनसी में काम करती है, ठीक है। तो अनन्या, तो मतलब सो अनन्या रुचि एक एमएनसी में काम करती है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता है, ती है, ते है, और काम करना एक एक्शन भी आ गया कि रुचि एक एमएनसी में काम करती है। तो डूअर मीन वर्ड एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि सेंटेंस ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन वाला है। तो डूअर कौन है? रुचि। मेन वर्ड क्या लगेगा? डज। एक्शन क्या है? काम करना, वर्क। अब डज छुपा वर्क में, और क्या बन गया? वर्क्स, ठीक है। एंड में एस लग गया। सो रुचि वर्क्स, रुचि काम करती है एट एन एमएनसी, ठीक है। अब देखो, सोचने वाली बात ये भी है, एमएनसी ये तो एम से शुरू हो रहा है, AEIOU से शुरू नहीं हो रहा है। तो इसमें पहले एन क्यों आया? ठीक। अब जैसे मैंने बोला मंकी, जब मैंने बोला मंकी तो म की आवाज़ से शुरू हुआ वो, ठीक है। यहाँ पर जब बोला एमएनसी तो ए की आवाज़ से शुरू हुआ, एमएनसी, ठीक है। मंकी नहीं बोलते हैं, वो मंकी हो गया, लेकिन यहाँ पर एमएनसी। तो जब अ की आवाज़ आई है, इसीलिए वहाँ एन लगा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि जहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स होंगी ना, वहाँ पर एन आपको मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें अ की आवाज़ साउंड करती हैं। जैसे एफ, मैंने बोला फिश, ठीक है, तो फिश अलग हो गया। NFMCG कंपनी, तो NFMCG। सो जब मैंने FM बोला तो अ की आवाज़ आई है पहले, FM, ठीक है। तो एक सेंटेंस इसी तरीके का और आएगा आगे। तो अनन्या रुचि एक MNC में काम करती है। सो अनन्या रुचि वर्क्स एट एन MNC। और रुचि वो एक होटल में HR हैं, एंड रुचि वो एक होटल में HR है। अब इस सेंटेंस में एक्शन नहीं है, जैसे पहले वाले में था काम करती है, तो वो एक एक्शन था, लेकिन यहाँ पर ये बस बता रही है कि वो एक होटल में HR है। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। तो ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे, वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं? वो, शी। मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है? HR है। सो NHR। अब देखो, H से शुरू हुआ। जब मैंने बोला हॉर्स या फिर हॉस्टल, तो ह की आवाज़ पहले आई, लेकिन जब HR बोला तो ए की आवाज़ आई, HR। इसलिए यहाँ पर HR नहीं होगा, NHR होगा, ठीक है। तो शी इज़ NHR, वो एक HR है इन अ होटल, एक होटल में, ठीक है। लेकिन आपने नहीं बताया कि आप क्या करती हैं। 2 सेंटेंसेस हैं, लेकिन आपने नहीं बताया, दूसरा है आप क्या करती हैं। तो जो पहला सेंटेंस है, आपने नहीं बताया, लेकिन के लिए बट लगाया, सेंटेंस है आपने नहीं बताया, ये हो गया मेरा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? आपने, यू। मेन वर्ड लगा डिड, उसके साथ आया नॉट। यू डिड नॉट, एक्शन क्या है? बताना, टेल। बट यू डिड नॉट टेल, लेकिन आपने नहीं बताया। आप क्या करती है? अब इस की के लिए चाहो तो दैट लगा सकते हो, चाहो तो मत लगाओ। आप क्या करती हैं?
अब जो ये सेंटेंस है देखो, ये क्वेश्चन नहीं है। जब मैं बोलूँ यार तुमने नहीं बताया तुम क्या करते हो, अगर मैं सिर्फ यही पूछता कि तुम क्या करते हो तो ये एक सवाल हो गया, लेकिन ये बातों में आ रहा है, अब तुमने नहीं बताया तुम क्या करते हो, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर ऐसे पूछा तो ये एक क्वेश्चन नहीं बना, ये जर्नल आएगा। तो अगर क्वेश्चन होता, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता, फिर मेन वर्ड और फिर डूअर, सॉरी फिर डूअर फिर एक्शन, हाँ क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर और एक्शन अगर सवाल होता, लेकिन यहाँ सवाल नहीं है। तो वॉट लगाएंगे, सिर्फ वॉट, क्या के लिए, क्या। अब सेंटेंस है तुम करते हो, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, तुम करते हो। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुम, यू। मेन वर्ड लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यू लग रहा है तो मेन वर्ड लगेगा डू। एक्शन क्या है, करना, तो मतलब डू, ठीक है, वो भी डू। तो डू छुपा डू में और कोई चेंज नहीं आया, वॉट यू डू, ठीक है, तुम क्या करते हो। या फिर अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता कि तुम क्या करते हो, सो व्हाट डू यू डू आ जाता, लेकिन ये जर्नल बात कह रही है कि यू डिडंट टेल व्हाट यू डू, तुमने नहीं बताया तुम क्या करते हो, या फिर जो तुम करते हो, ठीक है। यू डिडंट टेल व्हाट यू डू, जो तुम करते हो, तुम क्या करते हो, इस तरीके से। ये कह रहे खैर मैं खुले ज़िंदगी नहीं है, ये खुल के है, मैं खुल के ज़िंदगी जीती हूँ, खैर मैं खुल के ज़िंदगी जीती हूँ, वेल आई लिव लाइफ टू दी फुलेस्ट, ठीक है। तो लिव लाइफ टू दी फुलेस्ट इसका मतलब होता है एक आप मान के चलो ईडियम है कि ठीक है। सो ये सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर सेंटेंस देखा जाए तो जीती हूँ। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, लिव लाइफ, मैं जीती हूँ ज़िंदगी को, तो डू छुपा हुआ है, लिव में कोई चेंज नहीं आया, सो आई लिव लाइफ, मैं ज़िंदगी जीती हूँ खुल के, पूरी तरीके से, टू द फुलेस्ट। तो टू द फुलेस्ट इसको हम लगाते हैं खुल के, जी खोल के, जी भर के, ठीक है। जैसे कि अगर कोई मान लो नॉनवेज खाने का शौकीन है, सो टुडे आई एम गोइंग टू ईट चिकन टू द फुलेस्ट, जी खोल के, दिल खोल के। ये कह रही है असल में उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, असल में मतलब एक्चुअली उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस अगर आप चाहो तो सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हो, ठीक है। देयर इज़ नो नीड, देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर हर टू वर्क, उसके लिए काम करने की, ऐसे ये सेंटेंस भी आप बना सकते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया है नीड टू वर्क, जैसे काम करना, ठीक है, इस तरीके से। तो नीड टू वर्क, तो शी डज़ नॉट नीड टू वर्क, उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं होती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो एक्शन लिया है वो एक्शन है नीड, ज़रूरत, नीड टू वर्क। तो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, उसे, शी, मेन वर्ड डज फिर नॉट, एक्शन क्या है, नीड टू वर्क, काम करने की ज़रूरत। तो शी डज़ नॉट नीड टू वर्क, उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, इनके पति इन्हें इतना पैसा भेजते हैं। अब यहाँ पर देखो टिपिकली इतना आया है, अगर बहुत आता तो भी मैं सो का यूज़ कर सकता था, रियली का यूज़ कर सकता था, वेरी का यूज़ कर सकता था, ठीक है। लेकिन जब इतना आ जाए टिपिकली तो वहाँ पर यूज़ हमारा सो का ही होगा। इनके पति इन्हें इतना पैसा भेजते हैं, अब यहाँ पर एक्शन है भेजना, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ता है, ती है, ते है भी आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड और एक्शन, यही आएगा। तो डूअर कौन है, काम करने वाला, देखो पहले कौन है, काम करने वाला है इनके पति, हर हस्बैंड, ठीक है। फिर मेन वर्ड क्या आएगा, सिंगुलर टर्म है, हस्बैंड, हर हस्बैंड, एक आदमी है तो वहाँ पर लगा डज। एक्शन क्या है, भेजना, मतलब सेंड करना, अब सेंड में डज छुपेगा और वो सेंड्स बन जाएगा। सो हर हस्बैंड सेंड्स, इनके पति भेजते हैं इन्हें, हर, सो हर हस्बैंड सेंड्स हर, इनके पति इन्हें भेजते हैं इतना पैसा, ठीक है। सो मच मनी, इतना का लगाया है तो टिपिकली हमारा सो का यूज़ होगा। सो हर हस्बैंड सेंड्स हर सो मच मनी, इनके पति इन्हें इतना पैसा भेजते हैं कि वो ये सोचने में व्यस्त रहती हैं कि पैसा कहाँ खर्च करना है। अब ध्यान से समझना, पहले पकड़ो, वो ये सोचने में व्यस्त रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है व्यस्त रहती हैं, ये व्यस्त रहना एक एक्शन है क्या, मेरे हिसाब से नहीं है, ये एक कंडीशन है कि वो व्यस्त होती हैं, इतनी व्यस्त होती हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम बिज़ी, ठीक, तो ये एक सिंपल सेंटेंस बनता है कि मैं बिज़ी की कंडीशन में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये सोचने में व्यस्त रहती हैं, अब सोचना, ना नीने वाला सेंस भी आ गया तो आईएनजी तो लगेगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस है सिंपल, शी इज़ बिज़ी, वो बिज़ी रहती हैं, वो बिज़ी होती हैं सोचने में,
ठीक है। शी इज़ बिज़ी, या तो इन प्लानिंग लगा दो वो भी ठीक है, सिर्फ प्लानिंग लगा दोगे वो भी ठीक है। शी इज़ बिज़ी प्लानिंग, प्लान करते हुए, प्लान करने में, ठीक है। सो शी इज़ बिज़ी प्लानिंग, वो इस चीज़ को प्लान करने में बिज़ी रहती हैं। पैसा कहाँ खर्च करना है, अब देखो जैसे हम बोल रहे हैं ना कि कैसे बोलना है, हाउ टू स्पीक, ठीक है। कहाँ जाना है, वेयर टू गो, किसके साथ जाना है, विद होम टू गो, ऐसे सेम यहाँ पर पैसा कहाँ खर्च करना है, वेयर टू स्पेंड, वेयर टू स्पेंड द मनी, पैसा कहाँ खर्च करना है, वेयर टू स्पेंड। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, वो ये सोचने में व्यस्त रहती हैं कि पैसा कहाँ खर्च करना है। शी इज़ बिजी प्लानिंग वेयर टू स्पेंड द मनी, ठीक है, समझ में आ गया। और जैसे हम पूछते हैं कि इसको कैसे बोलना है, हाउ टू स्पीक दिस, तो कैसे आया तो हाउ टू, कब आया व्हेन टू, ठीक है, कि कब उसको बुलाना है, व्हेन टू कॉल हिम, ठीक है, कहाँ बुलाना है उसे, ठीक है, वेयर टू कॉल हिम, ऐसे। तो यहाँ पर कहाँ पैसा खर्च करना है, वेयर टू स्पेंड द मनी। अब जैसे पूछे इसको सर कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ दिस, ये कह रही ठीक है चलो मेरे बारे में काफ़ी हुआ, ओके कम ऑन, ठीक है चलो मेरे बारे में काफ़ी हुआ, अनफ ऑफ मी, इसमें कुछ सेंटेंस कोई है ही नहीं, सिर्फ वर्ड टू वर्ड है ये, एनफ ऑफ मी, एनफ मतलब बहुत, पर्याप्त, ऑफ मी मेरे बारे में, मेरी तरफ से, ऐसे कि मेरा तो बहुत, कि मेरे बारे में काफ़ी हुआ, मेरे बारे में बहुत बात कर ली, एनफ ऑफ मी, या फिर एनफ अबाउट मी भी आप लिख सकते हो, वो भी ठीक है। अपने बारे में कुछ बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ, अब ये सेंटेंस है डू वाला, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। अगर देखो कुछ करने के लिए बोला जाएगा तो डू छुपेगा उस एक्शन के अंदर, सेंटेंस शुरू हो जाएगा उस एक्शन से, और अगर पर्सन भी मेंशन है तो पहले पर्सन आ जाएगा फिर एक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वही वाला है, कुछ अपने बारे में कुछ बताओ, कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या बताओ, टेल अस, ठीक है, बताने से शुरू हुआ, टेल अस, हमें बताओ, समथिंग अबाउट यू, अपने बारे में, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो डू बाहर निकल कर आ जाता कि डू नॉट टेल अस, हमें मत बताओ, इस तरीके से बन जाता। तुम्हें ये शहर कैसा लगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मूला मैंने इस वीडियो में बताया भी था शुरू में, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसा, हाउ, मेन वर्ड डिड, डूअर तुम्हें, यू, एक्शन क्या है, लगना। अब मतलब या तो फाइंड का यूज़ कर सकते हो कि हाउ डिड यू फाइंड दिस सिटी, लेकिन वो टिपिकली ऐसा है कि तुमने इस शहर को कैसे ढूंढा, लेकिन अगर कहीं ऐसा सेंटेंस मिले तो इसका मतलब ये भी निकलता है कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड दिस गाय, कि तुम्हें ये लड़का कैसा लगा, ये बंदा कैसा लगा, तो ऐसे भी बोलते हैं। सो हाउ डिड यू लाइक दिस सिटी, ठीक है, तुम्हें ये शहर कैसे पसंद आया, ये भी सेंटेंस बनेगा, और हाउ डिड यू लाइक में ये भी बनेगा कि तुम्हें कैसा लगा, ठीक है। सो तुम्हें ये शहर कैसा लगा, हाउ डिड यू लाइक दिस सिटी। ये कह रहे चूँकि मैं यहाँ नहीं हूँ इसलिए मुझे अब तक की हर चीज़ पसंद है, ठीक है। अब देखो चूँकि वाला जब सेंस आ जाए ना, चूँकि वाला, ऐसी चीज़ों में हम या तो एस या फिर सिंस दोनों का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि क्योंकि तुम मेरी वीडियो काफ़ी दिनों से देख रहे हो, सिंस यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज़, ऐसे, ठीक है। या फिर एज यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज़, दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं, सिंस का भी यूज़ हो सकता है और एज का भी यूज़ हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने यूज़ करा है अभी एज का, चूँकि मैं यहाँ नहीं हूँ, तो ये जो सेंटेंस है मैं यहाँ नहीं हूँ, ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, मैं, आई, मेन वर्ड आया एम, अब मैं क्या हूँ यहाँ पर, नहीं, न्यू, आई एम न्यू हेयर, ठीक है, मैं यहाँ नहीं हूँ, तो पूरा क्या बना, चूँकि मैं यहाँ नहीं हूँ, एज आई एम न्यू हेयर, इसीलिए के लिए आप दैट इज़ वाई या फिर सो, दोनों का यूज़ कर सकते हो। सो मुझे अब तक की हर चीज़ पसंद है, ठीक है। सो आई लाइक एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पसंद है, मैं सब कुछ पसंद करती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डू और मेन वर्ड एक्शन, आई डू लाइक, डू छुपा हुआ लाइक में। सो आई लाइक एवरीथिंग, मुझे हर चीज़ पसंद है, अब तक, अभी तक की, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सो फार, ठीक है, सो फार। जैसे कि मैं बोलूँ कि अभी तक तो इस कंपनी में अच्छा लग रहा है जॉब करके, ठीक है। सो फार आई एम एन्जॉइंग माई वर्क, सो फार आई लाइक दिस कंपनी, ऐसे।
तो पूरा सेंटेंस क्या है हमारा, चूंकि मैं यहाँ नहीं हूँ इसीलिए मुझे अब तक की हर चीज़ पसंद है। एज आई एम न्यू हेयर सो आई लाइक एवरीथिंग सो फार। ये कह रही है आगे की चीज़ें भी तुम्हें पसंद आएंगी। ठीक है, ठीक। कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस आप विल का यूज़ करके बना सकते हो, और इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू वाली जो चीज़ मैंने बताई है वो भी, दोनों बताता हूँ कैसे बना सकते हो। आगे की चीज़ें भी तुम्हें पसंद आएंगी, मतलब तुम पसंद करोगी आगे की चीज़ें भी। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, पसंद करना, लव या लाइक। यू विल लव फर्दर थिंग्स, फर्दर मतलब आगे की, ठीक है, इन द फर्दर चैप्टर्स, आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक, ऐसे। सो यू विल लव फर्दर थिंग्स एज वेल, तुम्हें आगे की चीज़ें भी पसंद आएंगी। एज वेल की जगह आप ऑल्सो भी लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया विल का यूज़ करके। इसी सेंटेंस को आप इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू में बना सकते हो। यू के साथ आएगा आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू लव फर्दर थिंग्स एज वेल, ऐसे भी बना सकते हो सेंटेंस को, वो भी ठीक है कि तुम्हें आगे की चीज़ें भी पसंद आएंगी। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आगे की चीज़ें भी तुम्हें पसंद आएंगी। यू विल लव फर्दर थिंग्स एज वेल, फर्दर थिंग्स टू, फर्दर थिंग्स ऑल्सो, ऐसे घुमा फिरा के आप बना सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।